बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई सियासतदान, ना कोई भाई, ना कोई बहन, ना ही कोई भांजा, ना ही कोई फैमिली मेंबर, ना ही अपनी सियासी पार्टी का कोई सीनियर रहनुमा, ना ही कोई सीनियर सियासतदान, ना ही कोई कमज़ोर तरीन शख्स जिसका स्टेटस भी कमज़ोर हो, जिसका जज्बा भी कमज़ोर हो, ना ही कोई ऐसा शख्स जो मौरूसियत को फॉलो करता हो, ना ही कोई विरासती सेटअप में गया और ना ही कोई मौरूसी नज़रियाती सेटअप पेश किया, ना ही किसी किस्म का हुक्म माना किसी का, और ना ही किसी का मशवरा, ना ही किसी की ख्वाहिश, ना ही कोई पर्ची सामने रख कर फैसला किया। सिर्फ और सिर्फ अपने नज़रिए के ऊपर, अपने जो ईमान है उसके ऊपर, अपना एक जो विजन है जो कौम के लिए, उसके ऊपर एक फ़ैसला किया इमरान खान साहब ने। वो फैसला क्या है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो नया चेयरमैन है, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जिसको नॉमिनेट किया गया है, वो है बैरिस्टर गोहर, जो पाकिस्तान KPK से तल्लुक़ रखते हैं, बैरिस्टर हैं, बरतानिया से LLB और LLM किया हुआ है, सियासत का भी थोड़ा सा उनको एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन तवील अरसे से वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सामने एज ए लॉयर पेश होते आ रहे हैं। और इस टाइम वो इमरान खान साहब के बहुत क्लोज, बहुत से केसेस सुप्रीम कोर्ट में हैंडल कर रहे हैं। और इमरान खान साहब ने ये जो डिसीजन लिया है, किसी पर्ची वाले, किसी हुक्म वाले, किसी खुलाई मखलूक के आर्डर वाले सेटअप में नहीं लिया, बल्कि एक नजरिए के ऊपर, एक विजन के ऊपर ये जो डिसीजन है कि जब तक मुझे क्लीन चिट नहीं मिलती, जब तक मैं अपने मामलात यहाँ से केसेस से फारग नहीं होता, तब तक जो मेरा जानशीन है, नॉमिनी, नुमाइंदा जो होगा, वो होंगे बैरिस्टर गोहर। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बड़ी बारीक वारदात इलेक्शन कमीशन ने डाली थी, और ये बारीक वारदात बहुत ज़रूरी एक अंसर था कि हर हालत में इमरान खान साहब को अगर एलिमिनेट नहीं किया जा रहा, अगर इमरान खान साहब को नॉकआउट नहीं किया जा रहा है किसी किस्म के हरबे से भी, तो फिर एक चीज़ है जो इमरान खान साहब और अवाम में बिल्कुल जुड़ी हुई है, वो है बल्ले का निशान। उस बल्ले के निशान से इमरान खान साहब की पहचान है। उस बल्ले के निशान को अगर बैलेट पेपर पे होगा तो फिर हमारा सफाया हो जाएगा, फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो वो बल्ले का जो निशान है, उसके हवाले से एक बारीक सी वारदात डाली गई, लेकिन जिसको इमरान खान साहब ने हिला के रख दिया। तमाम के तमाम उनकी जो चालें, साजिशें थी, वो सब की सब फना कर दी, दफन कर दी। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का कोई फैसला नहीं किया गया है कि अपनी ही पार्टी उठाकर किसी की झोली में डाल दी जाए, यानी कि किसी को चेयरमैन नामजद कर दिया जाए अपनी पार्टी के का चेयरमैन। क्योंकि मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, मिसालें बहुत सी हैं पाकिस्तान में, कि अगर इस तरह के हालात किसी भी सियासतदान के ऊपर आए, किसी बड़े लीडर के ऊपर, तो उन्होंने कोशिश ये की है कि उनका कोई फैमिली मेंबर हो, उनका कोई रिलेटिव हो, उनका कोई इस किस्म का क्लोज दोस्त हो जो एतमाद पे पूरा उतरे, उनकी हर बात को फॉलो करे। तो इमरान खान साहब की मिसाल ये है कि इमरान खान साहब ने ना किसी अपने रिलेटिव, ना किसी फैमिली मेंबर को, बल्कि एक बैरिस्टर को, एक वकील को ये एजाज बख्शा है कि वो उनकी जगह पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जिम्मेदारियां निभाएंगे। अगर मिसाल दूं नवाज शरीफ साहब की, तो जब नवाज शरीफ साहब को 2017 में ओहदे से हटाया गया था प्राइम मिनिस्टर के, उसके बाद शायद खान अब्बासी साहब आए, और फिर भी वो सारे मामला नवाज शरीफ साहब हैंडल करते रहे। और जब उनकी सदारत, पार्टी की सदारत का मामला आ गया, सेम यही वाला टाइम, तो नवाज शरीफ साहब ने किसी पे एतमाद नहीं किया सिवाय अपनी फैमिली के, और उन्होंने अपने भाई को ये ओहदा, ये एजाज बख्शा था। यानी कि वही
खानदानी जो मोरूसी गुलामी है वही आगे पार्टी में चली गई। और बाकी अगर पार्टियों को अगर मिसाल दूं तो नवाज शरीफ साहब के आगे बेटी, फिर उनका भाई, उसके आगे बेटे। पीपल पार्टी का देख लें, भुट्टो का खानदान आगे, बेनजीर, फिर बेनजीर का आगे बेटा चल रहा है, जरदारी का बेटा। ये मोरूसी जो गुलामी है, हालांकि इन पार्टीज में बड़े बड़े सियासतदान हैं, बड़े बड़े मंजे हुए सियासतदान जिनके बाल सफेद हो गए, जिनकी खाल सफेद हो गई है, और उन पे भरोसा नहीं किया जाता। तो ये इमरान खान साहब ने एक मिसाल सेट की है कि जिस नजरिए के ऊपर ये पार्टी बनी थी, और वो ये नजरिया ये था कि तब्दीली, और ये इससे बड़ी तब्दीली का जो अमली नमूना इमरान खान साहब ने पेश किया है कौम के सामने, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। हालांकि वो चाहते तो अपनी बहन अलीमा खान, जिनकी इस टाइम एक बिल्कुल माहौल बना हुआ था कि शायद इमरान खान साहब अलीमा खान साहिबा को ये औहदा, ये एजाज बख्शें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बिल्कुल ये जो मोरूसी ट्रेंड है इसको दफना के रख दिया। तो आए जरा बात करते हैं बैरिस्टर गौर के हवाले से कि बैरिस्टर गौर कौन है और उन्होंने किस तरीके से अपना इजहार मोहब्बत प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कौम को बताया कि मुझे जब ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जब ये ऐलान कर दिया गया तो अब मेरे इजहार क्या है, मेरे ख्यालात क्या है। उन्होंने कहा है, नम आंखें थी, हल्का हल्का आंखों में पानी था, और कह रहे थे कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, आई एम स्पीचलेस। उन्होंने कहा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि खान साहब का शुक्रिया कैसे अदा करूं, या जो उन्होंने मेरे ऊपर एतमाद किया है, या फिर केपीके के ऊपर या मेरी पूरी टीम के ऊपर जो एतमाद का इजहार किया है, उसके मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, किन अल्फाज में मैं शुक्रिया अदा करूं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं खान साहब के नॉमिनी, नुमाइंदा, जानशीन के तौर पर हैसियत जो मेरी है वो सिर्फ एक नुमाइंदे की होगी। उसके तौर पर जो जिम्मेदारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से, खान की जानब से मुझे सौंपी गई हैं, उनके ऊपर मैं अपना काम करूंगा। खान साहब लीडर हैं, चाहे वो जेल के अंदर हैं या जेल के बाहर हैं। खान साहब चेयरमैन थे, चेयरमैन हैं और चेयरमैन ताहयात इंशाल्लाह रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह फैसला हो चुका है कि इमरान खान साहब भी ताहयात चेयरमैन रहेंगे, लेकिन अब हमें जिस मुकाम पे लाकर खड़ा कर दिया गया है, इसकी वजह से इमरान खान साहब को यह फैसला करना पड़ा है। इस वक्त मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी डाल दी गई है, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह वो मुझे पूरी करने की तौफीक दे। जब तक खान साहब बाइज्जत तौर पर बरी होकर, बाइज्जत तौर पर अपने स्टेटस में वापस नहीं आते, तो मैं इस सीट पर काम करता रहूंगा, और इंशाल्लाह हो सकता है वो कल का ही दिन हो जब इमरान खान साहब को क्लीन चिट मिल जाए और वो रिहा हो जाएं। इसके अलावा उन्होंने कहा, यहां पर जो मेन चीज उन्होंने कही है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जिस तरह उन्होंने ये बात की है, उन्होंने कहा कि मैं इतना बता देना चाहता हूं जरूर हर शख्स को, हर सुनने वाले को, हर उस साजिशी को, हर उस किरदार को। उन्होंने कहा है कि मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि हमारा नजरिया वही है, पीटीआई भी वही है, और काम भी वही रहेगा, और जो स्ट्रगल है वो भी वही रहेगी। जिसकी जो इब्तदा है वो खान साहब ने की, और वही चलता रहेगा। वही हमारा अव्वल है और वही हमारा आखिर है, वही हमारा नजरिया है, और जो खान साहब ने हमें विजन दिया है उसी विजन के ऊपर मैं आगे चीजों को लेकर चलूंगा। मैं दुआ करता हूं, अपील है मेरी कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी टीम को, जो इतनी भारी जिम्मेदारी मुझ पे आयद की गई है खान साहब की जानिब से, उसको अदा करने में मेरी मदद फरमाए। ये उनके अल्फाज थे। उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा जब अवाम में असल लीडर इमरान खान साहब दोबारा खड़ा होगा। ये चाल नाकाम कर दी गई है, बहुत बुरे तरीके से नाकाम की गई है, वरना जो बल्ले का निशान था वो धड़म से इन इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इन्होंने छीन लेना था, क्योंकि ये आइन और कानून की तो कोई मान नहीं रहे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे फिर वो हाई कोर्ट हो,
चाहे वो लोअर जुडिशरी हो, कोई भी जुडिशरी हो पाकिस्तान में, इमरान खान साहब को इंसाफ मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा। और जो उनके मकबूलियत का राज है वो है बल्ले का निशान। बल्ले का निशान अगर बैलेट पेपर के ऊपर है तो तमाम के तमाम सियासी पार्टियों की मौत है। और ये असल वो टारगेट था जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने बारीक सी वारदात डाली थी, और इसको इमरान खान साहब ने सिरे से नाकाम कर दिया है। ना किसी ऐसे किरदार को इमरान खान साहब ने नामजद किया है जो किसी खलाई मखलूक का हो या कहीं से ऑर्डर पिक करता हो या जिसका कैरेक्टर मुतनाज़ हो या जो मोरूसी सेटअप में, किसी किस्म का नहीं। एक शरीफुल नफ्स इंसान को और एक कानून जानने वाले को इमरान खान साहब ने अपना नॉमिनी, नुमाइंदा, जानशीन नामजद कर दिया है। अब देखें कि अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए और इन चीज़ों को, मामलात को किस तरफ लेके चलते हैं। कंट्रोवर्सी बहुत है इस नाम के ऊपर, लेकिन फैसला एक ही है, जो इमरान खान साहब करेगा वही फैसला है। अवाम पहले भी कह चुकी कि इमरान खान साहब किसी खंबे को भी टिकट दे देंगे तो इंशाल्लाह खंबा MNA इलेक्ट होकर ऐवान में बैठा होगा, उसको उधर गाड़ दिया जाएगा क्योंकि वो MNA खंबा होगा। तो अब अवाम को बिल्कुल ये चीज क्लैरिटी के साथ साफ शफाफ नजर आनी चाहिए कि इमरान खान साहब ने मोरूसियत को दफन कर दिया है। जिस तरीके से अदल और इंसाफ की स्पीड है पाकिस्तान में, कौन कहता है कि पाकिस्तान में अदल नहीं है? कौन कहता है कि निज़ाम अदल बिल्कुल स्लो है? और कौन कहता है कि पाकिस्तान दुनिया के 128वें नंबर पर तरतीब में इंसाफ और अदल के मामले में खड़ा है? नहीं, मैं आपको बताता हूं। कल की डेट में जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच ने नवाज शरीफ साहब को एवन फील्ड में बरी किया है और क्लीन चिट दी है, और इसके बाद फ्लैगशिप और इसके बाद अल अजीजिया रेफरेंस में चिट दी जाएगी, क्लीन चिट। तो आप मुझे बताएं जितनी स्पीड से नवाज शरीफ साहब को लंदन से निकल के आज तक इंसाफ मिला है, पाकिस्तान की तारीख में किसी भी शख्स को इतना स्पीड में इंसाफ मिला है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि 128वें नंबर पे है पाकिस्तान अदल और इंसाफ के हिसाब से? नहीं, बता दो उन अदल के, उन इंसाफ करने वालों, अलमदारों को कि पाकिस्तान में इंसाफ बहुत तेजी से मिलता है। अब्रुप्ट जस्टिस इज अवेलेबल इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान मतलब के बनाया हुआ है कि 128 नंबर पे इंसाफ के लेवल पे। तो जिस तरीके से कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब, मरियम और उनके खामद को तो पहले ही बरी कर दिया था एवन फील्ड में, इमरान क्या कहते हैं, नवाज शरीफ साहब को जिस तरीके से बरी किया गया है, मिसाल नहीं मिलती है। फिर इसके बाद फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंस है, आप देखिएगा उसमें किस तरीके से नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट मिलती है। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि नवाज शरीफ साहब को भले ही पूरा निज़ाम अदल, पूरा निज़ाम रियासत, पूरा इदारे लेट जाए नवाज शरीफ साहब के सामने, फिर भी अवाम ने जो फैसला किया हुआ है वो 8 फरवरी को इमरान खान साहब की सूरत में और बल्ले की सूरत में आपके सामने आएगा। और नवाज शरीफ साहब किसी सराहने के अंदर मुंह देके छुपा छुपा के रो रहे होंगे। जो ख्वाब वजीर आजम का चौथी बार देखा गया है, और वो लोग जिन्होंने थूकी हुई चिंगम दोबारा ढेर से उठाकर खाने की कोशिश कर रहे हैं, चौथी बार उनको लग पता जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन एतजाज एहसन साहब, उसके बाद बैरिस्टर गौर, फिर लतीफ खोसा साहब, और इसके अलावा पाकिस्तान के जो बड़े बड़े वकला हैं उनको ये इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से टिकट दिए जाने का पूरा इंतजाम कर लिया गया है। इमरान खान साहब ने बिल्कुल वादा कर दिया कि 80% लोग वकला होंगे जो टिकटों पे आएंगे। और आपको पता है कि वकला जब तहरीकें चलाते हैं, वकला जब निकलते हैं तो फिर बड़े बड़े लेट जाते हैं। बड़े जितने भी हैं, मैं अब किसी का नाम नहीं लूंगा, बड़े लेट जाते हैं। वकला किसी से डरते नहीं है, और कानून की तो उनको हेर फेर सब पता होती है, कानून के वो मगरमच्छ होते हैं। तो इमरान खान साहब का ये जो डिसीजन है, बड़ा पावरफुल डिसीजन है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी में किसी कमजोर शख्स की
कोई इजाजत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है और किसी कमजोर शख्स की कोई जगह ही नहीं, बुज़दिल की कोई जगह नहीं है। अगर इंसाफ चाहिए तो दिल होना चाहिए, बुज़दिल को इंसाफ नहीं मिलता है। और पाकिस्तान का जिस तरीके से कानून को रौंदा गया, आइन को रौंदा गया, फिर तो किसी को भी नहीं मिलता है सिवाय उसके जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेट्स सी क्या होता है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।